मार्केट रैंडम नहीं होती और अगर आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपको 27 से 31 अक्टूबर के बीच निफ्टी का मूव एक स्टोरी की तरह समझ आएगा। आज का वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। देखते हैं कैसे द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ने हर ब्रेकआउट रिवर्सल सुपर ट्रेंड सीपीआर सेटअप को आइडेंटिफाई किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगा 27 अक्टूबर से शुरू करके 31 अक्टूबर तक। किस दिन का प्राइस एक्शन क्लीन था, किस दिन ट्रैप्स बने और किस जगह पर द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ने परफेक्ट सिग्नल दिया। चलिए चार्ट ओपन करते हैं और शुरू करते हैं एनालिसिस। अब देखते हैं 27 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमने प्रीवियस इवनिंग में ये कहा था कि इस सीपीआर के नीचे अगर मार्केट रहता है तो नीचे की ओर जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि पहला कैंडल का ओपनिंग इस सीपीआर के ऊपर हुआ और ये एक ग्रीन कैंडल था। इसका मतलब क्या है कि बहुत बुलिशनेस है और सीपीआर एक सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप सुपर ट्रेंड अप ट्रेंडिंग था और मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंडिंग था, इसलिए ऐसे समय में 5 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ऊपर की और ब्रेकआउट किया, उसके साथ सुपर ट्रेंड भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस जगह में एंट्री करना था बाय का और ओपनिंग रेंज लो में स्टॉप लॉस। इसके बाद आप आगे चल के देखेंगे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना। जब ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनता है तो आपने जो भी बाय किया है आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये मस्ट है। उसके बाद क्या हुआ वो आपको देखना नहीं है। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का बेसिक फंडा यही है कि आपको मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है। बाय करने के लिए मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर में बाय करना है और ये सपोर्टेड होना चाहिए बाकी इंडिकेटर से। यहाँ पे देखिए सपोर्ट क्या था, ओपनिंग रेंज का लो और ये सीपीआर, और ये सपोर्टेड था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, 20 एंड 50 मूविंग एवरेज से भी। और सुपर ट्रेंड इसको बहुत सही ढंग से सपोर्ट कर रहा था अप ट्रेंडिंग होके, तो यहाँ पर बाय ही करना था, कोई कंफ्यूजन नहीं। हालांकि हमने पिछले दिन कहा था इसके नीचे अगर रहेगा तो नीचे की ओर जाएगा, जबकि ये इसके नीचे नहीं था तो आपको यहाँ शॉर्ट करना ही नहीं था। अब आइए 28 तारीख को क्या हुआ। 28 तारीख को देखिए पहला कैंडल जो है प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज के अंदर था और यहाँ पे आप देखिए सुपर ट्रेंड फ्लैट है नीचे। 27 तारीख को जिस तरह से अप ट्रेंडिंग था और मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर था वैसा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि आपको 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इंतजार करना था। और यहाँ देखिए 935 940 मतलब ये इस कैंडल तक आप इंतजार करते 30 मिनट। और यहाँ इस समय देखिए सुपर ट्रेंड नीचे था प्राइस के और फ्लैट था, दैट इज बियरिश। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे रहता है और फ्लैट रहता है तो वो प्राइस को अपने और अट्रैक्ट करता है। और यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड में आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो यहाँ पे शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर रहता है। जब तक इसको नहीं हिट करता है आपको इस ट्रेड में बने रहना है। और देखिए इस तरह से फिर सुपर ट्रेंड यहाँ से ऐसे डाउन ट्रेंडिंग हुआ जब यहाँ आया। यहाँ भी आप देखोगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना। और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब है यू मस्ट कवर ऑल योर शॉर्ट्स। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया नहीं किया वो आपको सोचना नहीं है। 29 अक्टूबर को आइए। 29 अक्टूबर यहाँ पे शुरू हुआ, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक पुलिस डाइवर्जेंस बना हुआ है। यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो यहाँ अचानक से शॉर्ट नहीं करना है। आपने यहाँ रेड कैंडल देखा, यहाँ क्योंकि ये जो रेड कैंडल पहला खुला था वो प्रीवियस डे रेंज के अंदर था।
इसका मतलब है कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। 9:40 ये कैंडल तक आपको रुकना है। उतना में आपको पता चल गया, देखिए ये सीपीआर था उस रोज़ का, उसके ऊपर ये गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब इसमें बहुत स्ट्रेंथ है और यहाँ सुपर ट्रेंड ऐसे ऊपर जा रहा था। मूविंग एवरेजेस ऊपर ही ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ इंतज़ार करना था। तो इस कंडीशन में आप यहाँ फेक आउट कर सकते थे। ओपनिंग रेंज लो में सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ एंट्री करते, स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज के नीचे रहता। जब तक हिट नहीं होता आप इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में अगर ट्रेड करना होता, अपर बॉलिंजर बैंड में था, यहाँ इंतजार कर सकते थे क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है काफ़ी दूर है और ट्रेंडिंग नहीं था। तो यहाँ पुल बैक का इंतजार, जैसे यहाँ बाय करते या यहाँ बाय करते, फिर इस जगह में एक रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बन गया है। तो जब रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बनता है, आपने जो भी बाय किया है, उसमें से आपको निकल जाना होता है। 30 अक्टूबर को देखिए, पहला 5 मिनट का कैंडल जो है, सीपीआर के नीचे खुला, मीन्स देयर इज़ सीपीआर ब्रेकडाउन, और ये एक डोजी की तरह बना। इसमें आप देखेंगे सुपर ट्रेंड जो है स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडिंग है और मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना चाहिए और उस केस में हम लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और यहाँ आप देखेंगे सभी मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग है और प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, ये रेड वाला, इसका दिए मिड बॉलिंजर बैंड जो कि है 20 मूविंग एवरेज, और ये अब देख रहे हैं ये 50 मूविंग एवरेज है। प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में है, नीचे है, और बॉलिंजर बैंड भी नीचे की ओर डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक का आपको जो है प्रॉफ़िट काफ़ी होता। अगर आपने लेट किया तो नहीं ट्रेड करना है। इसके बाद आपको, आप यहाँ देखिए पुलबैक हुआ, इस पुलबैक में क्या स्थिति है, 5 मिनट ओपनिंग रेंज का लो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके बाद ये डॉटेड लाइन जो है, ये फर्स्ट सपोर्ट है, S1 है, ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये जो ट्रांसवर्स आपको शैडो दिख रहा है, ये शैडो सुपर ट्रेंड है, फ्लैट सुपर ट्रेंड, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये 50 मूविंग एवरेज जो डाउन ट्रेंडिंग है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और अपर बॉलिंजर बैंड, इसको नहीं भूल सकते हैं, अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर है। मैं अपने स्ट्रेटेजीज में बार-बार कहता हूँ, बेस्ट होता है अगर आप अपर बॉलिंजर बैंड में आपको शॉर्ट सेटअप मिल रहा है और लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप मिल रहा है विथ सम एक्सेप्शन, जैसे यहाँ एक्सेप्शन था। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते तो ये आपका प्रॉफिट होता। अगर आपको एनालिसिस समझ आ रहा है और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के सिग्नल्स यूज़फुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। 31 अक्टूबर के लिए देखिए, ये जो आपको हल्का ग्रीन बैंड दिख रहा है, ये क्या है? वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। ये वर्जिन सीपीआर जो 29 अक्टूबर को बना था, उसका एक्सटेंशन मैंने किया हुआ है। वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उस रोज़ ओपनिंग नीचे हुआ, लेकिन ये ओपनिंग यहाँ था, तो प्रीवियस डे रेंज के अंदर था। इसका मतलब क्या है कि आपको 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड देखिए ये फ्लैट है और इसके ऊपर है, ट्रेंडिंग नहीं है, डाउन ट्रेंडिंग या अप ट्रेंडिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेंडिंग था स्ट्रॉन्ग, और पीछे थोड़ा-सा मैं जाता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे अप ट्रेंडिंग था, प्राइस भी और सुपर ट्रेंड भी। तो यहाँ आपको जो है, यहाँ आप बाय कर रहे हैं अपर बॉलिंजर बैंड में, और इस जगह में जैसे ही को दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हैं लोअर बॉलिंजर बैंड में और 5 मिनट का इंतज़ार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड जो है ट्रेंडिंग है अपने-अपने डायरेक्शन की ओर। यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं है, और ये ओपनिंग जो है प्रीवियस डे रेंज के अंदर था, इसलिए 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। ये देखिए 940, ये जो है यहाँ आपको डिफाइन कर रहा है 30 मिनट ओपनिंग रेंज,
और जैसे आप यहाँ देखेंगे अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर में एक रेड कैंडल बना और सीपीआर जो है ये डॉटेड लाइन 3 तो आपको जो दिख रहा है उसके नीचे फिर ये आ रहा है और यहाँ आप देखिए सुपर ट्रेंड जो है फ्लैट है और कैंडल के नीचे है, मतलब क्या है कि प्राइस जो है इस फ्लैट सुपर ट्रेंड की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड में जैसे ही बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे तो शॉर्ट करना है और पिछले दिन के एनालिसिस में हमने कहा था कि अगर ये इस सीपीआर के नीचे रहेगा तो नीचे जाने की, देखिए ये मैंने मिटाया नहीं था, नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है और मूविंग एवरेज 50 भी नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ये ओपनिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से वापस घूम गया। इसका मतलब ये है कि आपको सभी इंडिकेटर से यही सिग्नल मिल रहा है कि फेक आउट शॉर्ट करना है। यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड में आप इस सेकंड रेड कैंडल में शॉर्ट कर सकते थे या फिर ये जो वर्जिन सीपीआर का ब्रेकडाउन जैसे हुआ, वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन सॉरी, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर सकते थे और ये जो 30 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई है उसके ऊपर में स्टॉप लॉस रहता आप। तो दोस्तों ये था 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का निफ्टी 5 मिनट चार्ट रिव्यू, जहां द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ने एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। आप बताइए किस दिन का सेटअप आपको सबसे ज़्यादा क्लियर लगा? कमेंट्स में लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़कर रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अ, और अगर आपने अब तक द नाइस वर्ल्ड स्ट्रैटेजी का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है और इसमें यूज़ हुए सभी इंडिकेटर्स का वीडियो नहीं देखा है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये एनालिसिस और चार्ट क्लियरली पता चले और इसका बेनिफिट आप आगे ज़रूर ले सकें। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में सबके लिंक ज़रूर दे दूँगा।